पड़ोसी देश श्रीलंका में हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में दवाई खत्म होने से डॉक्टर ने मरीजों का ऑपरेशन रोक दिया है। पेट्रोल पंप पर फ्यूल के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है। खाने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। आलम यह है कि पेट्रोल से महंगा दूध बिक रहा है। एक कप चाय की कीमत 100 रुपये हो गई है। मिर्च 700 रुपये किलोग्राम बिक रही है। 1 किलो आलू के लिए 200 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। फ्यूल की कमी का असर बिजली के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। अब कई शहरों में 12 से 15 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। ऐसी स्थिति में भारत ने फौरन तौर पर श्रीलंका को $1 अरब का मदद किया है। आखिर क्यों हुई श्रीलंका की ऐसी हालत? श्रीलंका पर कई देशों का कर्ज है। यहाँ जनवरी में फॉरेन रिजर्व में 70% से ज़्यादा घटकर $2.36 अरब रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। फॉरेन रिजर्व की कमी के चलते ही देश में ज़्यादातर जरूरी सामान जैसे कि दवा, पेट्रोल, डीजल का फॉरेन से इंपोर्ट नहीं कर पा रही हैं। बीते दिन आई रिपोर्ट की माने तो देश में कुकिंग गैस और बिजली की कमी के चलते करीब 1000 से ज़्यादा बेकरी भी बंद हो चुकी है और जो बची है उनमें भी प्रोडक्शन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। पिछले साल 30 अगस्त को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने करेंसी में भारी गिरावट के बाद कंट्री इकोनॉमिक इमरजेंसी की घोषणा की थी और उसके बाद खाने पीने की चीज़ों में काफ़ी तेज बढ़ोतरी भी हुई। इसके बाद जो हालात बने उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में 1 किलो आलू की कीमत 200 रुपये तक पहुँच चुकी है। यही नहीं, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपये है, जबकि 1 लीटर दूध की कीमत 263 रुपये में बिक रही है। लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी 150 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था के बर्बादी की कगार पर पहुंचने के लिए एक कारण देश में टूरिज्म इंडस्ट्री का पतन भी है। कोरोना महामारी के कारण देश की जीडीपी में अहम योगदान देने वाला श्रीलंका का टूरिज्म पहले से ही संकट के दौर से गुजर रहा था, जो अब तक नहीं उभर पाया है। टूरिज्म इंडस्ट्री का देश की जीडीपी में करीब 10% का योगदान है। 2019 में कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाके के बाद से टूरिज्म बिजनेस को झटका लगा था और कोरोना महामारी ने इसे इतना बढ़ा दिया कि इसे उबरना भी मुश्किल हो गया। इसका असर भी सीधे तौर पर श्रीलंका की फॉरेन इनकम पर पड़ा। श्रीलंका पर करीब $32 अरब का विदेशी कर्ज है। इस तरह श्रीलंका की सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे विदेशी कर्ज का पेमेंट करना है तो दूसरी तरफ अपने लोगों को मुश्किल से उबारना है। सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रीलंका की सरकार को विदेशी कर्ज को 1 जुलाई तक रिस्ट्रक्चर करना होगा। इसकी वजह यह है कि जुलाई में $1 अरब का कर्ज लौटाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। दिवालिया होने के कगार पर देश। खाने पीने की कीमतों में उछाल और कोरोना महामारी से पैदा हुई परेशानियों के कारण देश के खजाने खत्म हो रहे हैं। हालात यहाँ तक खराब हो चुके हैं कि इस देश को इस साल तक दिवालिया होने की आशंका है। रिपोर्ट की माने तो श्रीलंका को करीब $7.3 अरब कर्ज चुकाने की ज़रूरत है, जबकि उसके पास देश चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें।